जरा सोचो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस सिस्टम भी सुधर सके तो इमेजिन करो, आप पैसा भी कमा रहे हो और प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, इसे कहते हैं ईएसजी इन्वेस्टिंग। क्या इसमें सच में पैसा बनता है या ये सिर्फ एक फील गुड मार्केटिंग गिमिक है? आज के वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो व्हाट इज़ ईएसजी इन्वेस्टिंग? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। ईएसजी का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल, यहाँ पे देखा जाता है कि कंपनी इन्वायरमेंट के साथ कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा। फिर आता है सोशल। यहाँ देखा जाता है कि कंपनी एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और कम्युनिटी के साथ कैसे रिलेशंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय सेफ्टी, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, कस्टमर प्राइवेसी एक्सेट्रा। फिर आता है गवर्नेंस। यहाँ देखा जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट, एथिकल और ट्रांसपेरेंट है, जैसे बोर्ड स्ट्रक्चर, फ्रॉड्स, शेयर होल्डर के राइट्स एक्सेट्रा। ग्लोबली ईएसजी इन्वेस्टिंग एक मेगा ट्रेंड बन गया है। ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ईएसजी एसेट्स $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। दैट्स ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ ग्लोबल ईओएम। यूरोप में ईएसजी इन्वेस्टिंग मेन स्ट्रीम हो चुका है। यूएस में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ईएसजी फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके फिर इन्वेस्ट करते हैं और कई सॉवरेन वेल्थ फंड्स ईएसजी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही कंपनी सिलेक्ट करते हैं। इंडिया में ईएसजी इन्वेस्टिंग अभी इनिशियल स्टेज पे है बट फास्ट ग्रो हो रहा है। सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए बीआरएसआर, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैंडेटरी बनाया है फ्रॉम 2020 टू 23 ऑनवर्ड्स। इसके कारण इन कंपनी को ईएसजी पर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कई म्यूचुअल फंड्स ने ईएसजी थीम पे फंड्स लॉन्च किए हैं और इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। 15-20% एवरेज रिटर्न्स, दैट इज सीएजीआर, दिए हैं ओवर द लास्ट 5 इयर्स। एनएससी और बीएससी भी ईएसजी इंडेक्सेस लॉन्च कर चुकी है टू ट्रैक ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज परफॉर्मेंस। एक क्विक टेस्ट आपके लिए, आप बताइए मुझे, इंडिया का सबसे पहला ईएसजी थीम म्यूचुअल फंड कौन सा था और कौन से साल में लॉन्च हुआ था? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं ईएसजी इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स। नंबर 1, लोअर रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल रिस्क। कंपनीज जो ईएसजी कंप्लायंट होती हैं उन पर पीनल एक्शंस के चांसेस कम होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। ऑपरेशनल रिस्क कम होता है ऐसी कंपनीज में। फॉर एग्जांपल, 2015 में एक स्कैंडल हुआ था जहां पे वोल्क्सवैगन कंपनी ने टेस्टिंग के दौरान अपनी गाड़ियों में एमिशन शीटिंग डिवाइस लगाई थी। इन रियलिटी उनकी गाड़ियां प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन करती थी। इस फ्रॉड से वोल्क्सवैगन कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन भरना पड़ा, अपनी गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी, शेयर होल्डर वैल्यू इरोड हो गई और रेपुटेशन खराब हो गई। अनदर एडवांटेज इज बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। एमएससीआई की स्टडी के मुताबिक ईएसजी लीडर्स ने लगभग हर सेक्टर्स में एवरेज कंपनीज से बेटर परफॉर्म किया है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ले लेते हैं। टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। टाटा स्टील अपने प्रोसेसेस में ईएसजी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करती है। कार्बन फुटप्रिंट घटाने के एक्टिव मेजर्स लेती है। ऑल्सो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट हैज वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज इन इंडिया। All these companies score high on ESG ratings and have created immense shareholder value. Another benefit is positive social and environmental impact. ESG कंपनीज से एक टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ESG कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगाते हैं। ये पैसे पार्शियली ESG एक्टिविटीज में जाता है, जिससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलता है, जिसके आप खुद एक पार्ट हो, एंड ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन बन जाता है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, फॉर द कंपनी, investors, public, and the government. Lastly, resilience in market downturns. पैंडेमिक के दौरान ESG फंड्स में रिलेटिवली कम गिरावट देखने मिली कंपेयर टू ट्रेडिशनल फंड्स, क्योंकि उनमें ऐसी कंपनीज थी जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी। नाउ सर्टेन क्रिटिसिज्म्स अबाउट ESG इन्वेस्टिंग। नंबर 1, ग्रीन वॉशिंग। सबसे बड़ा इशू है ग्रीन वॉशिंग। कई कंपनीज बस ESG का लेबल चिपका देती है बिना रियल इम्पैक्ट लिए। से कुछ कंपनीज कार्बन क्रेडिट्स बाय कर लेती है बट एक्चुअल पॉल्यूशन रिडक्शन नहीं करती। क्रिटिसिज्म 2, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ESG रेटिंग एजेंसीज के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। सेम कंपनी को एक एजेंसी हाई स्कोर देती है तो दूसरी लो।
क्रिटिसिज्म 3, लिमिटेड ऑप्शंस इन इंडिया। इंडिया में ईएससी कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस अभी लिमिटेड है। इसके कारण पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का रिस्क हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते कभी कभार। क्रिटिसिज्म 4, परफॉर्मेंस डाउट्स। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईएससी इन्वेस्टिंग से रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं है। रिजल्ट्स मिक्स्ड है। नाउ हाउ डू वी इवैल्यूएट ईएसजी म्यूचुअल फंड्स बिफोर इन्वेस्टिंग? एक क्विक ईएसजी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो फंड फिलोसॉफी समझो। क्या फंड एक्टिव ईएसजी स्क्रीनिंग करता है या सिर्फ पैसिवली ईएसजी इंडेक्स ट्रैक करता है? नंबर 2, पोर्टफोलियो कंपनीज का एनालिसिस करो। क्या फंड डाइवर्सिफाइड है या कॉन्सेंट्रेटेड? थर्ड, एक्सपेंस रेशियो देखो। फोर्थ, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी देखो। पास्ट 3, 5, 10 ईयर पीरियड वर्सेस कैटेगरी एवरेज, उसको कंपेयर कीजिए। फिफ्थ, ईएससी रेटिंग स्टैंडर्ड्स को समझिए। एमएससीआई, सस्टेनालिटिक्स, रिफिनिटिव, सबके मेथोडोलॉजीज अलग है। इसी तरह आप इंडिविजुअल ईएसजी कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्स। म्यूचुअल फंड का अगर यूनिवर्स देखें तो उसमें ईएसजी फंड्स थीमेटिक फंड्स के कैटेगरी में आती है। सो देयर आर अबाउट 11 म्यूचुअल फंड्स ऑफरिंग ईएसजी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, and on an average they've given around 15 to 19% CAGR over 3 to 5 year period। अब कुछ FAQs देख लेते हैं। पहला, क्या ESG फंड्स टैक्स सेविंग करते हैं? आंसर इज नो। ये ELSS नहीं है, ये नॉर्मल इक्विटी फंड्स की तरह ट्रीट होते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस। क्वेश्चन 2, क्या ESG सिर्फ लार्ज कंपनीज के लिए होता है? मोस्टली लार्ज कंपनीज कवर होते हैं, बट अब मिड कैप कंपनीज भी ESG डिस्क्लोजर्स इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, क्या ईएसजी फंड्स सिप के लिए सूटेबल है? यस, बिल्कुल। अगर आपका टाइम होराइजन 5 इयर्स प्लस हो और आपको एथिकल इन्वेस्टिंग प्रेफर हो तो आप इसमें सिप कर सकते हो। सो हु शुड इन्वेस्ट इन ईएसजी थीम? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो तो आप डेफिनेटली ईएसजी म्यूचुअल फंड्स या ईएसजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएसजी म्यूचुअल फंड्स विल बी अ बेटर ऑप्शन अमंग द टू। यू विल गेट बेटर एक्सपर्टीज एंड बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ईएसजी इन्वेस्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड है जो फाइनेंशियल रिटर्न्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट का कॉम्बो देती है। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। फंड पोर्टफोलियो, ईएसजी रेटिंग्स और फिलोसॉफी समझना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, आप ईएसजी इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप ईएसजी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू एक्सप्लोर माय चैनल। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है। इनकम टैक्स के ऊपर है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ है। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।